नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री के नए सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके बीच हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं। क्वेश्चन इस प्रकार है, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन। अब हम निरंकुश का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। निरंकुश का अर्थ होता है उसमें राजा का पर कोई अंकुश नहीं होता है, राजा जो चाहे वह मनमर्जी कर सकता है। अयोग्य शासन, अब हम देखते हैं कि अयोग्य शासन का अर्थ होता है कि उसमें शासन करने वाला जो प्रशासन है उस पर कोई योग्यता नहीं हो, बिना अयोग्य के ही वह शासन चला रहा है। तो अब हम देखते हैं, जार का शासन अफसरशाही था जो जनताओं के समस्या को समाधान नहीं कर पा रहा था। हमारे कहने का सीधा सा अर्थ हो गया कि उस समय जो शासन था, जार का जो शासक था वह अफसरशाही था, वह जो मनमानी वह कर सकता था। इससे कारण जनताओं के समस्या को समाधान नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण रूस में क्रांति आई। हमारा सेकेंड पॉइंट है किसानों की दयनीय स्थिति। यानी दयनीय का अर्थ होता है कि खराब स्थिति, यानी किसानों की स्थिति जो थी बहुत खराब थी। यानी अब हम देखने का प्रयास करते हैं, कृषि दासता समाप्त होने के बाद भी किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होना। यानी कृषि की दासता एक कानून था उस समय जार के शासन में, उसको समाप्त कर दिया, लेकिन उसके बाद भी किसानों में कोई खास सुधार नहीं हुआ, जिसके कारण जो है रूस में क्रांति की जन्म लिया। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, मजदूरों की दयनीय स्थिति। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था परंतु उनकी मजदूरी कम थी। यानी उससे भेड़ बकरी की तरह काम करना पड़ता था, एकदम जानवर की तरह काम करना पड़ता था और उसकी मजदूरी बहुत कम थी, जिसके कारण जो है रूस में क्रांति का जन्म दिया। अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट, औद्योगिकरण की समस्या। राष्ट्रीय पूंजी के अभाव में यहाँ औद्योगिकरण नहीं हो पाना। यानी कि राष्ट्रीय की जो पूंजी था, संचित पूंजी, सरकार की जो संचित पूंजी था, राजा का जो संचित पूंजी था वह बहुत कम थी, जिसके अभाव में औद्योगिकरण नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण जो है रूस में क्रांति आई। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा रूसीकरण की नीति। इस नीति से अल्पसंख्यक समूह का जार के प्रति आक्रोशित होना। दोस्तों वहां का जो अल्पसंख्यक समूह था उसका शिक्षा, संस्कृति और भाषा अलग अलग था, लेकिन वहां का जो सरकार है वह एक नीति लाया जिसे रूसीकरण की नीति कहते हैं। इसके तहत जो है एक ही शिक्षा, एक ही भाषा और एक ही संस्कृति लागू करना चाहता था, जिसके कारण वहां का अल्पसंख्यक समूह जो है काफी आक्रोशित था। वह आंदोलन करने लगा, जिसके कारण रूस में एक क्रांति दौड़ गई। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा मार्क्सवाद का प्रभाव। मार्क्सवादी विचारधाराओं से रूस के मजदूर एवं किसान का क्रांति के लिए एकजुट होना। दोस्तों वहां का बहुत बड़ा वर्ग जो है वह मार्क्सवाद विचारधाराओं से प्रभावित था। मार्क्सवाद का मतलब होता है वह किसान और मजदूरों के लिए जो है आवाज उठाता है। भारत में भी दोस्तों आप माकपा माले को जो देखते हैं वह भी एक मार्क्सवादी विचारधारा को ही फॉलो करते हैं। दोस्तों अगला है हमारा विदेशी घटनाओं का प्रभाव। क्रीमिया तथा जापान के साथ युद्ध में रूस के हारने से जनता का असंतोष होना। दोस्तों वहां रूस का जो शासक है वह क्रीमिया से भी और जापान से भी बुरी तरह हार गया, जिससे वहां का जनता को जो है बहुत बड़ा ठेस पहुंचा, जिसके कारण जो है वह एक आंदोलन करने लगा, एक क्रांति उसमें जग गई। दोस्तों अगला पॉइंट है रूस का पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस जो है दोस्तों बुरी तरह पराजित होने से जो है वहां का लोग जो है वह प्रभावित हो गया, जिसके कारण जो है वहां पर एक क्रांति आई।